नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक झूठे चैनल जी हिंदुस्तान की। केवल जी हिंदुस्तान की ही नहीं, आज हम बात करते हैं इनके जी मीडिया नेटवर्क की। जी मीडिया नेटवर्क 4 से 5 साल पहले अच्छे मीडिया नेटवर्क के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये नेटवर्क अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इतनी झूठ पर झूठ बोलता है कि न्यूज़ देखने वाले और सुनने वाले लोगों को जी मीडिया पर कोई विश्वास नहीं रहा। ये सारा दिन या तो किसी पार्टी के गुणगान करता रहता है या मीडिया कितनी सफाई से सरकार के तलवे साफ कर रहा है। इसी नेटवर्क का हिस्सा है जी हिंदुस्तान झूठा चैनल। इस झूठे चैनल ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। मीडिया न्यूज़ से लोगों का विश्वास खत्म करने में इस चैनल का मुख्य हाथ है। ये चैनल पत्रकारिता की हत्या करता जा रहा है। इसने पत्रकारिता का चीरहरण कर दिया। आइए इसकी एक झूठ का नमूना आपके सामने पेश करते हैं। इस झूठे चैनल ने सारी हदें पार करते हुए शाम 9:30 बजे एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था बाबाओं के पाक लोक का रियलिटी चेक। इस झूठे प्रोग्राम में इस झूठे चैनल ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया। ये है चुड़ैल माधुरी कलाल। ये अपनी काली जुबान से बिना कुछ सोचे समझे झूठ का पिटारा खोल रही है। अपनी सैलरी के चक्कर में अपने कर्म खराब करती जा रही है। ये एक बंद कमरे में बैठकर सामने कैमरा लगाकर अपने मुंह को लीपा पोती करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके आका जैसे इसको संकेत करते हों, ये ऐसे ही बकवास अपने आकाओं को खुश करने के लिए करती जा रही है। इस झूठे प्रोग्राम में संत रामपाल जी के नाम को घसीटने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसको कुछ भी सच का पता नहीं है। ये झूठी एंकर कहती है कि संत रामपाल जी सबसे बड़े गुनहगार हैं। वीरेंद्र देव से बड़ा गुनहगार है रामपाल। झूठी माधुरी कलाल आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज अभी अभी 5 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं और गुनहगार संत रामपाल जी नहीं, गुनहगार तुम हो और तुम्हारा सारा जी हिंदुस्तान का झूठ के ऊपर बैठा चापलूसों का गिरोह है। अब ये बात करती है कि गुनाहों का हिसाब संत रामपाल जी को देना है। फिलहाल हिसार जेल में बंद रामपाल अपने गुनाहों के हिसाब की तारीख का इंतजार कर रहा है। ये झूठी माधुरी कलाल अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए अपशब्द यूज कर रही है। हाँ, गुनाहों का हिसाब तो होगा, लेकिन गुनाह करने वालों का। जी हिंदुस्तान जैसे नकली और फ्रॉड चैनल का। संत रामपाल जी महाराज इतने सच्चे और इतने पवित्र हैं, तुम जैसी झूठी और मक्कार को तो इनके बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। तुम क्या कहती हो कि सतलोक आश्रम में कारनामे किए? तुम्हें कुछ पता भी है कि सतलोक आश्रम में क्या काम होते हैं? सतलोक आश्रम के बारे में तुम नहीं जानती कि वहाँ पर कितने भलाई के कार्य हो रहे हैं। झूठी माधुरी कलाल सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं, जो सिर्फ कुछ रुपयों की बोटियों के लिए किसी की भी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हो। तुम्हारा सारा स्टाफ जो इस प्रोग्राम में शामिल है, सबके सब गंदी मानसिकता के शिकार हो। संत रामपाल जी महाराज के कभी भलाई के कार्य तुमने दिखाए हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर लाखों परिवार सुखी हुए हैं। क्या जी हिंदुस्तान हम तुमसे पूछ रहे हैं, कभी झूठ के सिवाय कोई अच्छा कार्य किसी स्टाफ के सदस्य ने किया है? नहीं किया। वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया की जनता जागरूक हो जाएगी और तुम्हें बिना गिनती के गंदे जूते मुंह पर मारेगी। ये झूठी रिपोर्टर माधुरी कलाल क्या कहती है कि जमीन हथियाले बंदी बना लिया और सरकारी काम में बाधा डाल दी। ये संत रामपाल जी महाराज को बोल रही है। अरे झूठों के 101वें चमचो, संत रामपाल जी जमीन वाले केस में एक को अभी अभी बरी हुए हैं। अपनी आंखें खोलो और कुछ जनरल नॉलेज और आसपास की बातों को सुना करो, देखा करो। कुछ कह रहे हैं 427/14 जो FIR थी उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे जिनको बंद करके रखा हुआ था, उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। अभी कौन कौन से मामले? अब आगे के विचाराधान जो चले 428/14, 429/14 और 443/14, 430/14 वो आगे चल रहे हैं। इन 2 केसों में 426/14, 427/14
2014 में संत रामपाल दास जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के रक्षक जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका पूरा नाम केवल रामपाल न लिखा जाए, संत रामपाल दास जी लिखा जाए। आप लोग भी अपने इस बात को नोट करके रखें। जो चैनल है, अखबार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुख होता है हमें जब निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। सुनिए आप मेरी सुनने के शब्द, कोर्ट ने कहा है आप पर सारे 4 झूठे साबित होते हैं और आप सबको दोनों केसों में, अलग अलग केस में उन्होंने बताया, पहले 426/14 में बताया, फिर दोबारा 427/14 में बताया। ऐसा कुछ भी नहीं, बाइज्जत बरी का मतलब होता है आप पर जो भी आरोप लगाए थे पुलिस ने वो पूरी तरह से निराधार झूठे साबित हुए हैं और बाइज्जत बरी कर दिया गया। अभी आगे भी बताते हैं, बंदी बनाने वाले और सरकारी काम में बाधा डालने वाले केस में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं। अपनी नॉलेज को अपडेट रखा करो। घर से लड़ झगड़ कर आते हो और जो कुछ भी झूठा मूठा लिखा हुआ ऑफिस में मिल जाए उसको बिना सोचे समझे बोल देते हो। रामपाल को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है। 2 मामले दर्ज थे और आज हिसार की कोर्ट ने उनको दोनों मामलों में बरी कर दिया। हिसार कोर्ट ने रामपाल को राहत दी है। रामपाल दोनों केसों से बरी हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के केस में बरी हुआ रामपाल। सतलोक आश्रम का मुखी है रामपाल। बरवाला के सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल पाल को बरी कर दिया है। हिसार की जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और हिसार में इस मामले को लेकर धारा 144 लगाई गई थी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने के केस में रामपाल बरी हुआ है। कुछ देखा 426-427 में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं, वो भी बाइज्जत। कुछ शर्म करो। जी मीडिया नेटवर्क ध्यान से सुनो, खास करिए जी हिंदुस्तान चैनल। ये किस अंधे गधे के हाथ में सुभाष चंद्रा ने ये चैनल दे रखा है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहता है और देश में अशांति फैलाना चाहता है। ये झूठा चैनल है, इसको बंद कराया जाना चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये चैनल एक सच्चे और पवित्र संत जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। जनता को चाहिए कि ऐसे झूठे चैनल को ना देखे, इसका बहिष्कार होना चाहिए।